हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ अंपिका सिंह। आप देख रहे हैं लहरें। आज हमारे पास कोई ख़ास मेहमान आया है, तो चलिए हम देखते हैं कौन है वो। आप खुद देख लीजिए पहले। हेलो ऋषभ। हेलो। हाय ऋषिता, कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? आप अभी टॉप 7 फाइनलिस्ट में आ गए हैं, तो कैसी फीलिंग है अभी आप लोगों की? मैं फाइनल्स में आ गया हूँ, तो ऐसा मतलब आपको कैसे बताऊँ, वो फीलिंग जो है ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम वर्ड्स के थ्रू। इतने खुश हैं कि हमारी मेहनत सफल लाई और मेहनत वो रंग लाई, हमारी फाइनल्स में आ गए। हम शुरू से बहुत स्ट्रेस्ड थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, परफॉर्मेंस अपना फोकस था, परफॉर्मेंस अच्छी दे, बट आज वो रंग लाई हमारी मेहनत। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी थी। ये सफ़र ही बहुत सुंदर था। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और सच कहूँ तो अपने पिटारे में बहुत सारी यादें भी बटोर ली। बट यही होता है कि लाइफ गोज़ ऑन। बट मैं यही मानती हूँ कि इस शो से ना हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी हमने लिया है, पाया है, वो सारी चीज़ हमें हमारी पूरी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ गॉट टैलेंट। जैसे कि शो का हिस्सा बनने से पहले और अभी हिस्सा बनने के बाद, अभी आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क हुआ है आप दोनों की? जब शो में नहीं थे तब कोई पूछता नहीं था अब शो में आ गए, अब सब पूछते हैं तो बेसिकली बात ये है कि जब हम शो में नहीं थे तो अपने शहर में जब जाते थे, कहीं पे जाते थे, किसी को पता नहीं, भाई नॉर्मल एक जैसे इंसान होते हैं वैसे ही थे हम सब। एक ऋषभ अगर जा रहा है नॉर्मल अपनी कहीं पे गाड़ी में जा रहा है, कहीं शॉप पे रुका, तो नॉर्मल जैसे है कि हाँ जी ये सामान है, आप ले जाओ और चले जाओ। अब क्या होता है कि अब जब मैं गया था फाइनल्स के लिए, अपने घर पर गया था, तो मैं गाड़ी में गया कहीं बाहर, तो लोग पहचानते हैं, लोग फ़ोटो खिंचाने आती। वहाँ पे जो अपना एक शॉप थी वहाँ पे रश लग गया, भाई एक फ़ोटो। जब मैं एयरपोर्ट से घर जा रहा था तो मेरी गाड़ी में किसी ने मेरे को देख लिया होगा, तो गाड़ी के आगे गाड़ी, भाई प्लीज़ एक रुक जाइए, मतलब गाड़ी रुकवा दी उन लोगों ने कि एक फ़ोटो खींचनी है सिर्फ। तो ये जो है ना स्टार वाली फीलिंग हमें पूरी आ रही है अब, क्योंकि इतने खुश हैं, इतने मैं फाइनल्स में आगे। इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने बहुत कुछ दिया है, तो उसका थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहूँगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट को। इशिता, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया है? मैं चेंजेस तो क्या कहूँ, मैं यही कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। क्योंकि जब मैं आई थी इस शो पे और जब शुरू किया था ये सिलसिला, ये सफ़र जब शुरू किया था, तब कहानी कुछ अलग ही थी। ऐसी थी कि हमें ज़िंदगी समझ ही नहीं आ रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, और काफ़ी डरे सहमे थे। बट थैंक्स टू इंडियाज़ गॉट टैलेंट कि मतलब मैं बिल्कुल ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। पहले काफ़ी डर था जीवन में। पहले मुझे ये लग रहा था कि मेरी माँ और मेरी छोटी बहन मिला के हम 2 लोगों का परिवार बचा है मेरे पास। पर अब ऐसा लगता है कि 2 लोग तो बहुत मतलब सिर्फ 2 लोग नहीं रह गए। अब ऐसा लगता है लाखों का परिवार है मेरे पास, करोड़ों का परिवार है, करोड़ों दिलों का प्यार है और उन सब का साथ है। जैसे कि होता है एक बार, कैसे अभी तो आपको सारा हिंदुस्तान, यहाँ तक कि दुनिया के बाहर भी लोग जानने लगे हैं, तो आपकी फैमिली से आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? मतलब कैसे मतलब हर पेरेंट्स है अपने बच्चों को डांटते हैं, ये तो आपकी लाइफ में भी ये नेचुरल रहा होगा। तो मतलब अब ये इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद अब घर वालों का बिहेवियर आप लोगों के साथ कैसा होता है? कभी डांट पड़ती है? नहीं, अब बल्कि ज़्यादा डांट पड़ती है अब ज़्यादा डांट इसलिए पड़ती है, ये क्या प्रॉब्लम, ये गाने में क्या हो रहा है, पापा मेरे डांट के बोलते हैं कि इतनी सी भी गलती होती नहीं मेरे गाने में। तो पहले शायद वो गलती नज़रअंदाज कर देते थे, बट अब वो इतनी सी भी गलती होती है तो उस पर मेरे को खूब सारी डांट पड़ती है, इसको ठीक करो, जिस लेवल पे अब तुम हो, तुम एक गलती भी नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो बस, बट ये बात भी बोलना चाहूँगा कि घर वाले हम दोनों के घर वाले बहुत खुश हैं हमसे कि वो लोग बोलते हैं कि ऋषभ, आपने हमारे पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करा, हमारा सिर ऊँचा किया। तो हम पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी बात क्या है कि एक पेरेंट अपने बच्चे के नाम से जाने जाए पूरे देश में। तो बहुत लकी फील करता हूँ मैं भी इस बात को कि हमें ये मौका मिला इंडियाज़ गॉट टैलेंट के थ्रू कि हम अपना टैलेंट दिखा पाएँ, और हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड मैं भी बस बोलना चाहूँगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट को थैंक यू सो मच। इशिता, आपके साथ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है? मैं ये मानती हूँ कि आज जो सपना जो मैं जी रही हूँ, हकीकत में जो मुझे ये सब देखने मिल रहा है,
यही सपना कभी हमारे पेरेंट्स का था, हमारे मम्मी पापा का था। तो इससे बड़ी फॉर्चुनेट होने वाली बात या ब्लेस्ड फीलिंग इस दुनिया में नहीं है कि जो सपना कभी किसी समय में, किसी ज़माने में आपके मम्मी पापा ने देखा था, उसे आज आप पूरा कर रहे हो। तो मेरे जो मम्मी पापा हैं, मतलब पापा तो अब नहीं हैं, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा इस बात को ना, मतलब हमेशा, मुझे तो कभी नहीं कहती, मुझे तो अभी भी डांट पड़ती है, अगर आपके सवाल पे मैं आऊँ तो डांट पड़ती है। और इवन मतलब अगर वो मुझे मैसेज भी टाइप कर रही है ना, तो भी वो डांट के ही लिखती हैं कि खाना तो खाया नहीं होगा, दवाई खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। बट मैं ये मानती हूँ कि जितना मम्मी मुझे सामने से डांटती है या बोलती है कि ये करना है, वो करना है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो मम्मी तो मतलब मैं ये मानती हूँ कि भाई बहुत डांट पड़ती है, खाना नहीं खाया। इवन टाइप भी करती हैं, मैसेज भी भेजती हैं, तो डांट के ही भेजती हैं, खाना नहीं खाया होगा, ये नहीं किया होगा, ये कर लो, वो कर लो। बट ऑन द अदर हैंड एक बात ये भी सच है कि बहुत बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं जब क्योंकि मम्मी का ना, मैं आपको बताती हूँ, उनके साथ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है। क्योंकि स्टेज पे जब भी हमारा परफॉर्मेंस होता है तो हमारे पेरेंट्स को भी बिठाते हैं, वो भी बैठ के देखते हैं हमारा परफॉर्मेंस, एंजॉय करते हैं। कई सारे लोग, जब मम्मी मार्केट वगैरह चली जाती हैं कि अब चलो यहाँ वो आते हैं, वो आते हैं, शॉपिंग कर आते हैं, मैं उतना उनके साथ नहीं जा पाती रिहर्सल्स के वजह से, तो वो जब भी जाती हैं तो कई सारे लोग हैं जो उनको पहचान लेते हैं। और एक बार का इंसिडेंट है कि मम्मी ने मास्क लगाया हुआ था और मेरी छोटी बहन ने भी, उनने मास्क लगाया हुआ था, एंड कोई आई, एक लेडी थी, उन्होंने पीछे से उनको पैट किया एंड उन्होंने गले लगाया और कहा कि आपकी बच्ची को हमने सुना है, आप लोग बहुत अच्छा गाते हो। सो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये जो छोटे छोटे लाइफ के पल हैं, ये मैं चाहती हूँ कि इनको ना मैं हमेशा संजो के रखूँगी, हमेशा अपनी यादों में रखूँगी, क्योंकि ये ही वो मोमेंट हैं जो मतलब मुझे फ़ील कराते हैं कि बचपन से लेकर अगर आज तक इतनी मेहनत की है, इतना संघर्ष अगर देखा है, तो यही है उसका फल, यही मेरी कमाई है और यही सक्सेस है। जैसे कि शो में आपने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया है आपने, क्या शो में जुड़ने से पहले आपको ऐसा अंदाज़ा था कि आप इतने ही लंबा सफ़र तय करके फाइनल राउंड तक आ जाएंगे आप, या फिर ऐसे ही मूड बना लिया था कि हाँ एक कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, या ऐसा कुछ था? सच बोलूँ तो जब फर्स्ट टाइम आया था मैं यहाँ पे परफॉर्म करने, तो जैसे पता है कि मैं एक जोड़ी में आया था, मैं अकेला नहीं आया था। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जोड़ी तोड़ के एक जने को आगे लेके जा रहे हैं। तो मेरे को पता नहीं, मैं तो बस अपने, जब मैं गया स्टेज पे तो मेरे को लगा था कि यार मैं गा लूँ बस, क्योंकि बहुत टेंशन थी कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस टाइम पे तो सिलेक्शन ऑडिशन में हो जाए उसका बहुत है कि वहाँ पे सिलेक्ट हो जाए ऑडिशन में जाके, फाइनल्स तक तो हमने सोचा ही नहीं था। तो बट उसके बाद बस मेरे को दिमाग में एक चीज़ था कि मेरे को अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, गाने पे ध्यान देना है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बाकी ऊपर वाला बैठा है एंड जनता है हमारी, ज़रूर सपोर्ट करेगी, और उन्होंने किया। इशिता, आपका क्या कहना है? आपने ऐसा सोच के आया था आपने कि हाँ मुझे फाइनल तक तो जाना ही है? जीतने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी। मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का मंच, मैं जब पहले आई तो पहले यही सोच के घबराई हुई थी कि कैसे कॉम्पीट करूँगी मैं एक सोलो सिंगर हूँ, मेरे साथ कंपटीशन में एक जादूगर होंगे, एक सैंड आर्टिस्ट होंगे, एक्रोबैटिक्स वाले होंगे, बीट बॉक्सिंग में होंगे, बांसुरी वाले होंगे। मतलब ये कंपटीशन में मैं कैसे अपने आप को खड़ा रख पाऊँगी, कैसे मैं स्टैंड आउट करूँगी उनके बीच। बट आई फील सो ब्लेस्ड, मुझे बहुत फॉर्चुनेट फील होता है जब मैं ना लोगों का प्यार देखती हूँ, लोगों का साथ देखती हूँ, और जब ये चीज़ सोशल मीडिया और ये सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब मुझे जानने को मिलता है कि लोगों ने हमें इंडियाज़ गॉट टैलेंट में एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने ना सिर्फ इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने हमें इस मंच पे जगह दी, साथ ही साथ लोगों ने अपने दिलों में भी हमें जगह दी, और लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ एक सोलो सिंगिंग या एक सोलो आर्टिस्ट भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे एक ऐसे शो पे हो सकता है। लोगों ने हमें इस अटायर में या इस फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ कि सोचा नहीं था कि मैं कभी फ़िनाले का पार्ट बन पाऊँगी, बट लोगों के प्यार और वोट्स ने और
हमारी मेहनत ने और टीम ने, सबके कोऑपरेशन और एक टीम वर्क ने हमको आज ये दिन दिखाया। जैसे कि अगर आप शो जीत जाते हैं तो सबसे पहला आप मतलब सबसे पहले क्या करना चाहेंगे आप? अगर मैं शो जीत जाता हूँ तो सबसे पहले तो मैं गोल्डन टेम्पल जाऊँगा, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि भगवान अगर मैं ये शो जीतता हूँ मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा। तो अगर मैं शो जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल जाऊँगा। इशिता जी, आप क्या करना चाहेंगी अगर आप जीत जाती हैं शो तो? अगर मैं शो जीतती हूँ तो ये बिल्कुल ही एक अनरियल सी चीज़ होगी मेरे लिए, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होगी। अगर मैं ये शो जीतती हूँ तो इस शो की जो ट्रॉफ़ी होगी या जो भी मैं जीतूँगी वो मेरे छोटे से शहर जबलपुर के नाम होगा, क्योंकि उस शहर ने भले ही जियोग्राफिकली वो बड़ा छोटा सा हो, लेकिन वहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, इंडिया के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, और लोगों ने जिस तरह से मुझे इतना प्यार दिया है, अपनी ट्रॉफ़ी को और अपने इस अचीवमेंट को लोगों के नाम करना चाहूँगी। और जहाँ तक बात रही मेरे कुछ करने की, तो अगर मैं जीतती हूँ ये शो तो फिर मैं ये मानती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस या मेरी जो मेहनत है उसको मुझे इंटू 10 या इंटू 100 कर देना होगा, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू स्टॉप। मैं बस रुकना नहीं चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि इसके बाद मैं और बहुत मेहनत करूँ, और जो भी अपॉर्चुनिटी एनी अपॉर्चुनिटी विच विल कम ऑन माय वे, मैं उसे एक्सेप्ट करूँ और उस पर और मेहनत करके और जितना हो सके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी। अब थोड़ा सा आपके फैंस और आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा अगर आप कुछ गुनगुना देंगे तो वो 4 चांद लग जाएगा। हम अलग-अलग करें? हाँ जी, अलग-अलग आप गाओ। ठीक है, पहले आप शुरू। मैं शुरू करूँ? तो जो मैंने गाना ऑडिशन में गाया था मैं वो गाना चाहूँगा सबके लिए। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले। थैंक यू सो मच। एक मैं गाना चाहूँगी जो कि मैंने मेरी मम्मी के साथ गाया था, एंड उसको ऑडियंस ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो उसकी कुछ लाइनें मैं डेडिकेटेडली अपनी ऑडियंस को सुनाना चाहती हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। वाओ, एक्सीलेंट। मतलब ऐसे रूह अंदर रूह तक ऐसे ना जैसे कुछ हवा में उड़ने लगता है आप लोगों की आवाज़ सुनकर। थैंक यू सो मच। अपने दर्शकों के लिए, आप आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा सब दर्शकों को कि अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो उसमें कड़ी मेहनत कीजिए, और किसी चीज़ से अपने आप को रोकिए मत, बस मेहनत करते रहिए और फल की चिंता मत करिए। मेहनत करते रहेंगे तो आपको फल अपने आप एक दिन मिलेगा। सो कीप वर्किंग हार्ड। मैं जितने भी सभी फैम्स हैं और फैमिली मेरी जिसको मैं कहती हूँ, पूरी ऑडियंस को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर, इट हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स, बट इट इज़ योर चॉइस टू स्क्रीम और एन्जॉय द राइड। सो लाइफ में फेलर्स आना, सक्सेसेस आना, नीचे गिरना, वापस ऊपर उठना, इट ऑल इज़ अ पार्ट एंड अ पार्सल ऑफ लाइफ। और लाइफ में आपको जैसे ECG मशीन होता है ना, आपकी हार्ट बीट ऐसे ऐसे चलती है,
तो ज़िंदगी भी ऐसी है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है। बस हमारा काम एक ही होता है, दैट यू शुड हैव फेथ, यू शुड हैव पेशेंस। और बस एक ही चीज़ है, लाइफ का मोटो है दैट नेवर एवर लूज़ होप, नेवर एवर स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग यू नो व्हाट यू लव। आप बस मेहनत करते जाओ, कोशिश करते जाओ और हार बस मत मानो, बस फिर यू विल अचीव एवरीथिंग। वक्त लगेगा बट मिलेगा ज़रूर। ऑल द बेस्ट गाइस, ऐसे ही आप दमदार परफॉर्मेंस देते रहिए और हमारा दिल जीतते रहिए। सो हमारे प्यारे दर्शकों, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ऋषभ और इशिता का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, या आप इनके कितने गाने सुन चुके हैं। प्लीज़ हमें ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन खालिद के साथ अंबिका सिंह।